नमस्कार, अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स को सीएम योगी का सख्त संदेश, प्राइवेट प्रैक्टिस न करने की नसीहत, कहा मरीजों से प्यार से पेश आए डॉक्टर्स। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में जुटे योगी, 5 साल में 25 मेडिकल कॉलेजेस, 6 एम्स बनाने का टारगेट। योगी बोले यूपी को 5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत। रामनवमी के दिन आज सीएम योगी ने की 9 कन्याओं की पूजा, अपने हाथों से सभी बच्चियों के पैर धोए, खाना भी खिलाया। लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, फीस बढ़ाने के खिलाफ जताई नाराजगी। लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों की सहायक अध्यापक नियुक्तियों से रोक हटाने की मांग। यूपी में बूचड़खानों के बाद अब अवैध खनन की बारी, अवैध खनन पर जल्द एक्शन लेगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले 1 हफ्ते में आएगी नई खनिज रिपोर्ट। यूपी में शराब के खिलाफ हल्ला बोल, पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मांग। मुरादाबाद में शराब की दुकानों को आग लगाई गई, बीजेपी पार्षद पर केस, 4 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के संभल में शराब की दुकान पर महिलाओं का हमला, महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़, कई लोगों ने दुकान से शराब लूटी। अलीगढ़ में भी शराब की दुकानों को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, कई दुकानों में की गई तोड़फोड़, दुकान मालिकों में डर। बुलंदशहर में भी शराब की दुकानों में तोड़फोड़, महिलाओं ने शराब की दुकान को आग के हवाले किया, पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया। कानपुर में शराब की दुकान में महिलाओं की तोड़फोड़, विरोध के दौरान कुछ लोगों ने लूटी दुकान, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बदायूं और एटा में भी शराबियों के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, शराब की दुकानों का विरोध किया। एटा में महिलाओं ने डीएम आवास का किया घेराव। यूपी के मऊ में भी शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन, महिलाओं के हंगामे पर कई दुकानें बंद, पुलिस ने शांत कराया मामला। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी शराब का विरोध, रुद्रप्रयाग में महिलाओं को विरोध प्रदर्शन करते देखा गया, शराब की बोतलें फोड़ी गईं। यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर बोले अखिलेश यादव, कहा गरीब किसानों के साथ हुआ धोखा, सबका नहीं हुआ कर्ज माफ। यूपी में किसानों की कर्ज माफी को राहुल गांधी ने बताया अधूरा कदम लेकिन सही फैसला, बोले नहीं होना चाहिए किसानों से भेदभाव। यूपी में कर्ज माफी पर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, रणदीप सुरजेवाला बोले 92,000 करोड़ का कर्ज लेकिन माफ किए सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए। रामगोपाल यादव ने कहा कर्ज माफी के नाम पर लोगों को बहकाया गया, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ फायदा। दिल्ली के जंतर मंतर में भारतीय किसान संघ करेगी 10 अप्रैल को प्रदर्शन, किसानों के लिए अलग से पार्लियामेंट सेशन की मांग। यूपी में किसानों की कर्ज माफी के बाद अब महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी की तैयारी, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए संकेत। किसानों की कर्ज माफी को लेकर शिवसेना ने सीएम फडणवीस पर साधा निशाना, संजय राउत बोले कर्ज माफ करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अपर्णा के बाद समाजवादी नेता शिवपाल यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी रहे मौजूद। राजस्थान के अलवर में गो तस्करों की पिटाई, अस्पताल में भर्ती एक युवक की मौत, गो तस्करी के आरोप में 20 लोगों की गिरफ्तारी। गो तस्करों की पिटाई करने के आरोप में 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, राजस्थान सरकार ने कहा पुलिस करेगी कार्रवाई। कांग्रेस ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था कायम करे वसुंधरा सरकार, सचिन पायलट बोले गौ नाम पर हो रही है राजनीति। गौ तस्करों की पिटाई का मुद्दा संसद में उठाएगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। अलवर में गौ तस्करों की पिटाई पर केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी, गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर बोले हिंसा की कोई जगह नहीं। गौ हत्या और गौ तस्करी के विरोध में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यसूफ अब्बास बोले हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ी है गाय, शिया समुदाय करे सम्मान। बीफ बैन के समर्थन और ट्रिपल तलाक के विरोध के बाद अजमेर दरगाह के दीवान को परिवार ने पद से हटाया, आवेदीन ने कहा मुझे कोई नहीं हटा सकता। पीएम के टूरिज्म टेररिज्म बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान, बोले पत्थरबाज अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब, कहा चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं ऐसी बातें। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर बरसे सुब्रमण्यम स्वामी, कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हालात बिगड़े तो गोली भी चलेगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शिवसेना ने जताई कड़ी आपत्ति, संजय राउत बोले मानसिक रूप से परेशान है अब्दुल्ला। सीएम महबूबा मुफ्ती के मीडिया सलाहकार सुहेल बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला, बोले कश्मीर की हालात बिगाड़ने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ। एम्स से सीआरपीएफ के जाबाज कमांडेंट चेतन चीता को मिली छुट्टी, फिट होकर लौटे घर, बांदीपुरा एनकाउंटर में हुए थे घायल। एम्स के डॉक्टर्स ने सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता को बताया पूरी तरह से फिट, कहा मजबूत इच्छा शक्ति के चलते चीता ने जीती जिंदगी की जंग।
सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कश्मीर में आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान लगी थी 9 गोलियां। सीआरपीएफ के डीजीपी ने चेतन चीता से की मुलाकात, एम्स के डॉक्टर्स को दी बधाई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अवलॉन्च की चेतावनी, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और करगिल में अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से फिर नापाक फायरिंग, पुंछ में पाकिस्तान ने दागे गोले, भारतीय सेना ने दिया जवाब। 24 घंटे के अंदर सीजफायर तोड़ने की तीसरी घटना है। कर्नाटक के बेलगांव में शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर के पठान चौक में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरपंच के घर में घुसे अज्ञात लोग, घर में की तोड़फोड़, अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाश में जुटी पुलिस। तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने चीन को फटकारा, कहा भारत ने नहीं किया मेरा गलत इस्तेमाल। कल झारखंड के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। साहेबगंज में गंगा पुल और बंदरगाह का करेंगे शिलान्यास, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्यसभा में ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, मायावती ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बीजेपी को बताया बेईमान। ईवीएम के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, गुलाम नबी आजाद बोले शक के घेरे में ईवीएम। ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को सरकार का जवाब, मुख्तार अब्बास नकवी बोले ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान। राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 बिल किए पेश, बिल को मनी बिल के रूप में किया गया पेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अरुण जेटली पर बोला हमला, बदले की राजनीति करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की, आय से अधिक संपत्ति मामले में 100 करोड़ का जुर्माना हटाने की मांग की गई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लखनऊ और इलाहाबाद का नाम बदलने की मांग की, इलाहाबाद को प्रयाग करने को कहा। सरकारी खर्च से ही मानहानि केस लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, कहा मैं क्यों दूं फीस, सरकार देगी वकील का खर्चा। मानहानि केस के फीस विवाद पर कानून मंत्री पीपी चौधरी का बयान, कहा केजरीवाल के केस में सरकार का कोई लेना देना नहीं, केजरीवाल अपनी जेब से दे पैसा। मानहानि केस के फीस विवाद पर योगेंद्र यादव का केजरीवाल पर तीखा हमला, कहा बेईमानी के बाद बेशर्मी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत, टिकट नहीं मिलने से नाराजगी, अजय माकन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दिल्ली में बीजेपी पार्षद भारत भूषण पर हमला, बीजेपी ही कार्यकर्ता ने ही घर में घुसकर किया हमला, एमसीडी चुनाव में टिकट की कर रहा था मांग। पुडुचेरी में भी दिल्ली जैसी लड़ाई, नारायण स्वामी सरकार और एलजी किरण बेदी आमने सामने, नगर निगम कमिश्नर के तबादले पर विवाद। श्रीलंका के समंदर में मालवाहक जहाज में आग लगी, आग बुझाने का काम जारी। श्रीलंकाई सरकार की मांग के बाद मदद के लिए भारतीय नेवी की 2 जहाज भी पहुंच गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता की हत्या, 3 बाइक सवार बदमाशों ने राजा वाल्मीकि को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट, दबंगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज से देखकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू के छात्र ने हॉस्टल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, नंबर कम आने से डिप्रेशन में था छात्र। यूपी के लखनऊ में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से परेशान था युवक, मौत के सही कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के सेंट टेरेसा स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, बच्चियों के नाम काटे जाने का विरोध, स्कूल पर मनमानी का लगा आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज आंधी से हाईवे पर गिरे कई पेड़, चपेट में 12 गाड़ियां, हाईवे पर लगा जाम। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर, मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट। केदारनाथ में बर्फबारी के साथ बारिश से तापमान में गिरावट, 1 फीट तक जम गई है बर्फ। एयर इंडिया के कैप्टन पर लगा बीए टेस्ट के साथ छेड़खानी का आरोप, सीसीटीवी में हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के दतिया में एक मकान में हुआ ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। भोपाल की महिला अफसर ने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ओडीएफ पर उठाए सवाल, कहा गांव में पानी नहीं तो टॉयलेट का क्या फायदा। मध्य प्रदेश सरकार की गरीब के लिए महज 5 रुपए में भरपेट भोजन वाली दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत, 7 अप्रैल को ग्वालियर में योजना का शुभारंभ। केरल के त्रिवेंद्रम में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन, छात्र के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग, पुलिस ने मृतक छात्र की मां को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुल से नीचे गिरी बस, 35 लोग हुए जख्मी। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने अनंतप्रीत सिंह बरार को रिमांड में लिया, बेऊर जेल से 48 घंटे के लिए साथ ले गए एसआईटी। संसद में उठा सांसद पप्पू यादव को हथकड़ी पहनाने का मुद्दा, लोकसभा स्पीकर ने हथकड़ी लगाए जाने पर मांगी पूरी रिपोर्ट।
नीरज सिंह हत्याकांड में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में शूटर टंटन मिश्रा गिरफ्तार, 23 अपहरण सहित 5 हत्या के आरोप है। महाराष्ट्र के लोनावला में डबल मर्डर से सनसनी, लड़के और लड़की के शव मिले, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस नेता खेमानंद जोशी की हत्या, पुलिस ने हत्यारों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पलपारा में महिला पर एसिड अटैक, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन, पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ रहे गैर हाजिर, सीएम ने लखनऊ में की कन्याओं की पूजा। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भगदड़, एक महिला की मौत, भगदड़ की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं रामनवमी में हुई शामिल, भगवान राम की उतारी आरती। असम के गुवाहाटी में रामदेव और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के बीच मुकाबला, पुशअप्स में बाबुल ने रामदेव को दी कड़ी टक्कर, योग आसन में बाबुल ने मानी हार। नए रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी, सेंसेक्स 30,000 के पार, सेंसेक्स 64 और निफ्टी 23 अंक चढ़कर बंद। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 100 रुपए गिरा, चांदी में करीब 175 रुपए की गिरावट। फर्जी रेट स्लिप पर एचआरए क्लेम करना पड़ेगा महंगा, एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ेगा बिजली का या पानी का बिल, इनकम टैक्स अधिकारी घर जाकर कर सकते हैं वेरिफिकेशन। पाकिस्तान के लाहौर में आत्मघाती बम धमाका, हमले में करीब 6 लोगों की मौत, सेना की गाड़ी के पास सुसाइडर ने खुद को उड़ाया। सीरिया के इदलिब में केमिकल हमला, करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल, सीरिया में काम कर रहे ब्रिटेन की मानवाधिकार संस्था का दावा। इराक में आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत, 42 लोग बुरी तरह से हुए जख्मी। अमेरिका में मरी हुई हमबैक वेल बहकर पहुंची समुद्र तट पर, अधिकारी कर रहे हैं मौत की जांच, वेल को हटाने के लिए बुलडोजर मंगाया गया। वनडे रैंकिंग में भारत चौथे पायदान पर, भारतीय टीम के 112 रेटिंग अंक, दक्षिण अफ्रीका 119 अंक के साथ टॉप पर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बने साल 2016 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सचिन और सहवाग के बाद सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी। आईपीएल सीजन 10 की शुरुआत, ओपनिंग सेरेमनी में एमी जैक्सन सहित कई स्टार्स ने बिखेरी चमक, पहली बार 8 अलग अलग शहरों में ओपनिंग सेरेमनी का जश्न मना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कई खिलाड़ी चोटिल, आईपीएल से विराट कोहली, एबी डिविलियर्स बाहर, शेन वॉटसन पर दारोमदार। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुर्तजा ने T20 को कहा अलविदा, वनडे में करते रहेंगे कप्तानी। बैंकॉक में थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे मनोज, शिव और विकास को मिली हार। महर्षि वाल्मीकि को लेकर विवादित बयान लेकर लुधियाना कोर्ट में पेश हुई राखी सावंत, कहा कुछ वकीलों ने पब्लिसिटी के लिए किया था केस। प्रोड्यूसर रमेश नौरानी की पार्टी में करण जौहर के साथ नजर आए रणबीर कपूर, मिलिट्री जैकेट में रणबीर का स्मार्ट लुक दिखा। सामने आया अर्जुन कपूर का प्रमोशनल वीडियो में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का प्रमोशन कर रहे हैं अर्जुन।